हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे लास्ट की वीडियो में हमने 1 to 18 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लर्न करने की ट्रिक की थी। इस वीडियो में हम 19 to 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लर्न करेंगे। उससे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि हमने 1 to 18 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लर्न किस ट्रिक से किया था। वो ट्रिक क्या थी, रिकॉल कर लेते हैं। वहाँ हमने क्या किया था, हम हमारा बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसके लिए सबसे पहले हम पॉलिसीज़ को डिस्क्लोज करते हैं। सेकंड नंबर पर हम इन्वेंट्रीज को खरीदते हैं जिसके लिए हमें नीड होती है कैश की। थर्ड नंबर पर आता है कैश। उसके बाद होता है फोर्थ नंबर पर कंटीजेंसीज एंड इवेंट्स अकर हो जाते हैं जब हम बैलेंस शीट बना रहे थे, हमारा साल एंड हो रहा था। फिफ्थ नंबर पर हम नेट प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेते हैं। सिक्स नंबर पर हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है जो कि डेप्रिसिएशन के लिए था। और फिर सेवन्थ नंबर पर हम हमारे बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं और कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेते हैं कंस्ट्रक्शन की। तो सेवन्थ नंबर पर आता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, उससे हमें रिवेन्यू अर्न होती है। नाइन्थ नंबर पर, एट्थ नहीं है जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए होता था। और अब हम नाइन्थ नंबर पर हमें रिवेन्यू अर्न होती है, उससे हम टेंथ नंबर पर प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट में पैसा लगा देते हैं। उसके बाद 11th नंबर पर हम फॉरेन में चले जाते हैं, मीन्स ग्लोबली एक्सपेंड कर लेते हैं अपने बिजनेस को। तो फॉरेन एक्सचेंज होती है 11th नंबर पर। हमारे फॉरेन में बिजनेस को देखकर गवर्नमेंट हमसे खुश होती है और उसके लिए हमें ग्रांट देती है कि बोलती है कि और एक्सपेंड करिए अपने बिजनेस को। तो उससे के लिए 13 नंबर पर हम क्या करते हैं, आगे 12th पर हमें ग्रांट मिल गई है और 13 नंबर पर हम उसे इन्वेस्ट कर देते हैं। जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो अदर जो कंपनीज होती हैं हमारी इन्वेस्टमेंट्स को देखकर खुश होती हैं और वे हमारे साथ अमलगमेशन कर लेती हैं। मीन्स 2 से 3 कंपनीज हम अमलगमेट कर लेते हैं, मर्जर कर लेते हैं। उसके बाद आता है 15 नंबर, जहां हमारे एम्प्लॉयज़ अब बढ़ जाते हैं और एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट देने के लिए हमारी बोरोइंग की कॉस्ट बढ़ती है 16 नंबर पर। अब सब कुछ जैसे ही बढ़ रहा था तो हमें रिपोर्टिंग करने के लिए सेगमेंट्स बनाने पड़ते हैं। 17 नंबर पर हम सेगमेंट बना लेते हैं और क्योंकि ये सारे सेगमेंट एक ही थे, मीन्स इन ये रिलेटेड पार्टीज थी, तो 18 नंबर पर इन रिलेटेड पार्टीज को हम इकट्ठा करके डिस्क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो अब 18 तक हम कर चुके हैं। अब हम कंटिन्यू करेंगे 19 जो कि है लीजेस। अब ये 19 जो हम कंटिन्यू करेंगे, ये हम अलग बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस को हम वहीं पर एंड करते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, हमें बिजनेस करना है, उसके लिए हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लैंड खुद खरीद पाए, तो यहाँ हम लैंड लेते हैं लीज पर। ठीक है, और यहाँ पर हम अपना बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं। अब क्या होता है कि जैसे हम बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं तो हमारी अर्निंग्स बढ़ने लगती हैं, हम ग्रो करने लगते हैं और अर्निंग पर शेयर भी बढ़ता है और अर्निंग्स बढ़ने लगती हैं। तो अब क्या होता है, गवर्नमेंट इसके लिए हमसे टैक्स मांगती है। तो गवर्नमेंट को बोलते हैं कि अभी रुकिए, हम टैक्स देंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक बार हम हमारी एसोसिएट्स जो हमारी सब्सिडरीज हैं उनको एक साथ करके उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी करके चेक कर लें कि आखिर हमें इनकम हो कितनी रही है। तो हम उन सबको एक साथ कंसोलिडेट कर लेते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी करते हैं और इनकम चेक करते हैं। फिर क्या आता है, 22 नंबर पर हम टैक्स की पेमेंट कर देते हैं गवर्नमेंट को। उसके बाद जब टैक्स देने के बाद जो पैसा बचता है उस पैसे को हम हमारी एसोसिएट्स में लगा देते हैं, हमारी एसोसिएट्स को दे देते हैं। और जब हम पैसा लगा रहे थे और एसोसिएट्स की यहाँ पर हमने स्टेटमेंट्स रेडी की, तो हमें यहाँ अब पता चलता है कि कुछ एक एक्टिविटीज़ हैं या कुछ एक ऑपरेशंस हैं जो यूज़फुल नहीं है, उन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, उन्हें डिसकंटिन्यू कर देते हैं, क्योंकि हम पैसा लगा रहे हैं तो हम यूजलेस चीज़ों को नहीं रखना चाहेंगे। तो मीन्स ऐसे ऑपरेशंस जो यूज़फुल नहीं थे उन्हें हम डिसकंटिन्यू कर देते हैं। उसके बाद क्या आता है, अब हम डिसकंटिन्यू करने के बाद चेक करना चाहते हैं कि अब सिचुएशन कैसी है, और उसको चेक करने के लिए हम इंटरिम मीन्स बीच में ही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग करके हम ये चेक कर रहे थे कि सब क्या है हमारे पास, कैसा चल रहा है, कैसी एसेट्स हैं हमारे पास। तो हमें पता चलता है कि हमारी इंटेंजिबल एसेट्स हैं जो वो बढ़ रही हैं, बहुत अच्छी हैं। जो गुडविल है वो हमारी इंटेंजिबल एसेट होती है, तो हम यहाँ मान रहे हैं कि गुडविल थी हमारी, वो बढ़ रही थी। अब हमारी बढ़ती हुई गुडविल को बढ़ती हुई गुडविल को देख करके जो अदर कंपनीज है वो हमारे साथ आती हैं और जॉइंट वेंचर कर लेती हैं। ठीक है, हमारे साथ हाथ मिलाती है, जॉइंट वेंचर करना चाहती हैं। तो जब उनके जॉइंट वेंचर को देख करके अदर जो हमारे कंपटीटर्स होते हैं वो खुश नहीं होते हैं, इसके लिए वो क्या करते हैं, हमारी कंपनी में ब्लास्ट करवा देते हैं। ये सिर्फ लर्न करने के लिए बनाया गया है और कुछ भी नहीं है।
तो यहाँ पर इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स का मतलब क्या होता है, ये वो एसेट होती है जिनको कैरी करने की कॉस्ट, उनको सेल करने से जो रिकवरी होगी उस कॉस्ट से ज़्यादा आ रही होती है। मीन्स ये ऐसी एसेट होती है जो लॉस्ट हो चुकी होती हैं, जो हार्म हो चुकी होती हैं। मीन्स इनकी कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा आ रही होती है हमें, और इनसे रिकवरी नहीं होने वाली होती है, बहुत कम होने वाली होती है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग है ये हार्मफुल है, बिल्कुल हार्म हो चुकी है। तो अब क्या होता है, यहाँ पर ब्लास्ट करवा दिया जाता है। ये यहाँ पर हमारे एम्प्लॉयज़ भी थे और वो इंजर हो जाते हैं इससे। तो हमारे एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, यहाँ पर केस कर देते हैं, और केस करने के कारण यहाँ पर कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ या फिर एसेट्स अराइज हो सकती थी। तो कोर्ट में जो केस चल रहा है उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोविजंस बना देते हैं। हमें नहीं पता कि अब क्या होने वाला है, कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ अराइज होंगी या कोई एसेट्स अराइज होंगी, हमें कुछ नहीं पता। तो उसके लिए हम यहाँ पर प्रोविज़न बना रहे हैं। ठीक है, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट के बाद आता है प्रोविजंस, कंटीजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट्स। अब इस स्टोरी को हम यहीं एंड करते हैं। आई होप ये स्टोरी आपको लर्न हो जाएगी। अगर आप इसको 2 से 3 बार अगर सुनते हैं और रिकॉल करते हैं तो ये पक्का से आपको लर्न हो जाएगी। उसके बाद अब देख लेते हैं नेक्स्ट था 30, 31 एंड 32। आपने इसके नाम सुने होंगे, एक बार से इसको लर्न कर लेते हैं। बाई चांस अगर एग्जाम में पूछा जाए तो हम बता पाएँ कि इनके नेम क्या थे। ये आईसीआई ने अब बोला है कि मैंडेटरी नहीं है। अब आईसीआई ने मेंशन किया हुआ है कि 1 to 29 जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वही मैंडेटरी रहेंगे। ये 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को विड्रॉ कर लिया गया है। ठीक है, तो इनके नेम देख लेते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसे मेजर किया जाता है। मेजर करने के बाद उनको प्रेजेंट किया जाता है और फिर उनको डिस्क्लोज किया जाता है। तो बस इनके नेम ही काफ़ी है, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चंस। मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि जितने इंपॉर्टेंट थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उनको डिस्कस किया है, और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने डिस्कस किया है। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और होना चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मैंने ऐसे क्वेश्चंस डाले हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनका फॉर्मेट यही रहता है। तो देख लेते हैं कि क्या आता है। लिस्ट 1 और यहाँ पर है लिस्ट 2, इनको मैच करना है। मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए हैं, हम इनको मैच कर लेंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिस्ट 2 को देखते हैं, जहाँ पर है सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेगमेंट रिपोर्टिंग कब, मीन्स सेगमेंट्स हमने कब बनाए थे, हम स्टोरी से ही लर्न करेंगे, इनको मैच करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएंगे। देखिए सेगमेंट हमने कब बनाए थे, 17 नंबर पर बनाए थे। अब हमने सेगमेंट क्यों बनाए थे, क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को 15 नंबर पर बेनिफिट दे रहे थे, एम्प्लॉयज़ बढ़ गए थे, तो 16 नंबर पर उनकी बोरोइंग कॉस्ट बढ़ रही थी, और बोरोइंग कॉस्ट बढ़ने के कारण हमें रिपोर्टिंग करनी थी, तो हमें सेगमेंट्स बनाने पड़े 17 नंबर पर। ठीक है, उसके बाद आता है रिलेटेड पार्टीज डिस्क्लोजर। अब सेगमेंट बना दिए हमने क्योंकि ये सब रिलेटेड पार्टीज ही थी, तो नेक्स्ट उनको हमने डिस्क्लोज कर दिया था एक साथ 18 नंबर पर। फिर आता है लीजेज। अब क्या होता है, हम यहाँ पे सेकंड बिजनेस कर रहे थे तो उसके लिए हमने लैंड को लीज पर लिया था, तो यहाँ पर 19 नंबर पर क्या आता है, लीजेज आता है। और लीज पर लेने से हमें क्या हो रहा था, अर्निंग हो रही थी, तो अर्निंग कहाँ आता है, 20 नंबर पर आता है, तो ये क्या था, 20 से मैच हो गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि इनको कैसे मैच करना है। आगे है एज पर ES 15 एम्प्लॉयज बेनिफिट्स इंक्लूड। एम्प्लॉयज बेनिफिट में क्या इंक्लूड होता है, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयज बेनिफिट इंक्लूड होते हैं, या पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, या टर्मिनेशन बेनिफिट्स। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ये सभी बेनिफिट्स एम्प्लॉयज बेनिफिट्स में इंक्लूड किए जाते हैं। यहाँ देखिए शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट जो कि 12 मंथ के पीरियड के लिए होते हैं। फिर आता है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, मतलब आपके एम्प्लॉयमेंट का पीरियड खत्म हो जाता है, उसके बाद के जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं वो आते हैं पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। यहाँ आते हैं अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स जो कि 12 मंथ से ज़्यादा के लिए होते हैं। उसके बाद आता है टर्मिनेशन बेनिफिट्स। ये टर्मिनेशन का मतलब है या तो आप खुद छोड़ दें या फिर अगर आपको हटा दिया जाए कंपनी से, तो वो आते हैं टर्मिनेशन, मीन्स उसके बाद जो बेनिफिट्स दिए जाएंगे तो टर्मिनेशन बेनिफिट्स में आते हैं। तो मीन्स ये 4 तरह के बेनिफिट्स इंक्लूड किए जाते हैं। तो यहाँ दिया है शॉर्ट टर्म, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड टर्मिनेशन, और 1 कौन सा है, लॉन्ग टर्म, तो मीन्स ये सभी आते हैं। ओके, उसके बाद है मैच द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अर्निंग पर शेयर। अर्निंग कब बढ़ी थी, जब हमने लीज पर ली थी एसेट को, और लीज पर कब ली थी, 19 नंबर पर। उसके बाद क्या आता है, 20 नंबर पर अर्निंग बढ़ जाती है। बोरोइंग कॉस्ट कब आ रही थी, 16 नंबर पर। और ये बोरोइंग कॉस्ट क्यों आ रही थी, क्योंकि एम्प्लॉयज़ बढ़ गए थे, उनको बेनिफिट देना था, तो उसके लिए बोरोइंग कॉस्ट बढ़ रही थी। उसके बाद क्या आता है, एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट कब था, 15 नंबर पर।
ठीक है। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स मीन्स हमने कॉन्ट्रैक्ट्स कब लेने स्टार्ट किए थे, जो हमारा 1 साल कंप्लीट हो जाता है तो हम कॉन्ट्रैक्ट्स लेने स्टार्ट कर देते हैं, तो 7th नंबर पर लिया था हमने। उसके बाद आता है कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। गवर्नमेंट हमसे टैक्स मांग रही थी, तो उससे पहले हमने बोला उनको कि एक बार हम कंसोलिडेट कर लें सभी स्टेटमेंट्स को, फिर उसके बाद हम टैक्स देंगे। तो हमने कब किया, ये 21 नंबर पर। आई होप ये मैच हो पा रहे होंगे आपसे भी। चलिए आगे देख लेते हैं। विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट हमें कब देती है, 12th नंबर पर देती है। और ग्रांट क्यों देती है, क्योंकि हम फॉरेन तक अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर चुके थे, गवर्नमेंट खुश होकर के हमें 12th नंबर पर ग्रांट देती है। ओके, आगे है, फिर से मैच है, यहाँ पर मैच कर लेते हैं। रिवेन्यू रिकॉग्निशन मीन्स रिवेन्यू हमें ज़्यादा अर्न कब हो रही थी, जब हमने कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट लिए थे, वो कब होती है, 9th नंबर पर। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश की नीड कब हुई थी हमें, इन्वेंट्री के बाद हुई थी, और इन्वेंट्री 2nd नंबर पर ला रहे थे हम, 3rd नंबर पर कैश की नीड हुई। उसके बाद था इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स कब, 26 नंबर पर, और ये कब आई थी, इससे पहले क्या था, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की हमने। और रिपोर्टिंग क्यों की थी, क्योंकि हमने डिसकंटिन्यू कर दिया था काफ़ी कुछ ऑपरेशंस को 24 नंबर पर, और 25 नंबर पर फिर हमने इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, और उससे हमें पता चला कि कुछ हमारी इंटेंजिबल एसेट्स जैसे कि गुडविल है वो बढ़ रही थी, तो 26 नंबर पर हमारी गुडविल बढ़ती है। मीन्स AS 26 बात करता है इंटेंजिबल एसेट्स की। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। इन्वेस्टमेंट हमने कब की थी, 13 नंबर पर की थी, क्योंकि हमें गवर्नमेंट से ग्रांट मिल गई थी 12 नंबर पर, और हमारे पास पैसा ज़्यादा हो गया तो हमने उसको इन्वेस्ट कर दिया। और हमारी इन्वेस्टमेंट को देख करके क्या होता है, अमलगामेशन हो जाता है, मीन्स 2 से 3 कंपनीज हम मर्ज कर लेते हैं। ओके, उसके बाद है AS 29 इज अबाउट। AS 29 किसकी बात करता है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, नहीं, इसकी बात कौन करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1। कंटीजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट, ये कब आते हैं, 4th नंबर पर। बोरोइंग कॉस्ट कब होती है, 16 नंबर पर। फिर आता है प्रोविजंस, कंटीजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट्स, क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा था तो उसके लिए प्रोविजंस बनाया था, कंटीजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट्स अराइज हो सकती थी, तो वो कब थी, 29 नंबर पर। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, डी। आई होप फ्रेंड्स आपकी यहाँ से काफ़ी हेल्प हुई होगी, और अगर आपकी हेल्प होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिए। एक और वीडियो आएगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर, जिसमें हम एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डिस्कस करेंगे। और आई होप ये वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हैं, अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताइए, और अगर आपकी कोई सजेशन है तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।